नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज बात नेपाल में आए फ्लैश फ्लड की करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा अब 72 से बढ़कर 95 हो गया है। 95 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। इस भीषण तबाही ने 95 लोगों की जान ले ली है और मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि काफी लोग अभी तक मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें 133 भारतीय शामिल हैं। सामान्य सी नदी में भीषण बाढ़ कि जैसे प्रलय आ गई हो। छोटी छोटी घाटियों में पानी की ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठी जैसे समंदर हो। इतना पानी की बस्ती की बस्तियां बर्बाद हो गई। होटल हो, घर हो, स्कूल, सरकारी दफ्तर, सब कुछ तबाह करता हुआ पानी अपने साथ ले गया। हमारी पहली रिपोर्ट में इस प्रलयकारी बाढ़ की पूरी वीडियो रिपोर्ट देखिए। Ôi, tay xóa bọt kia hết. Ôi, cái mắt của bạn ơi. Ôi. ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं नेपाल के त्रिशूली बाजार। ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची। ओहो, पूरा डैम फुटेर आया। पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहा था। अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूटकर बह गया। यो घर गयो ये लो। लो त्रिशूली बजारै गयो यार। लो गयो यार। ओए यसमा से यता आऊ। साफ तबाही दिख रही है। सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। यता आऊ, यता। और ये उसके बाद का वीडियो है। देखिए, पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद। यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहां सब कुछ था। होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है। सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया, ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसवा इलाका है। देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है। ये धाड़िंग का बताया जा रहा है, जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से ये फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसवागढ़ी में चीन के केरुंग बॉर्डर की हैं, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है। अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है।
ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है। बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड। पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरुंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह यह फ्लैश फ्लड आया था। यह फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था। ये नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। यह समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसुआ में त्रिशूली नदी के पास का है। जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया। मजदूर भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना फोर्स से पानी आया कि यह पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए। आइए अब आपको मैप और तस्वीरों के जरिए तबाही का पूरा रूट समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल तिब्बत के नुबाइन हिमाल ग्लेशियर को गंडक का उद्गम माना जाता है, जो कि नेपाल में भोटे कोशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भोटे कोशी बेसिन में ग्लेशियर झील फटने से तबाही मची। आंकड़ों के मुताबिक भोटे कोशी बेसिन में करीब 122 ग्लेशियर झील हो सकती हैं। इन्हीं में से कोई एक ग्लेशियर झील फटने की आशंका है, जिसके बाद तबाही की पहली तस्वीर नेपाल चीन बॉर्डर के ग्यूरोंग पोर्ट से आई है, जहां भूस्खलन के बाद सैलाब की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। जिसके बाद नेपाल के रसुआ से तबाही की तस्वीरें आई, फिर भोटे कोशी आगे जाकर नुवाकोट में तबाही मचाती है, जिसने भारत में आने वाले वाल्मीकि नगर गंडक डैम के सारे 29 दरवाजे इसकी वजह से खोल दिए गए हैं। वहीं गंडक के रूट में आने वाले बिहार के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें पश्चिमी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली जिले आते हैं और यहां से आगे गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अभी तक कोई अनुमान नहीं लग पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय लापता हैं और यह भी कहा जा रहा है कि मानसरोवर यात्री ये हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आया है, जिसकी शुरुआत नेपाल चीन बॉर्डर से हुई। बताया जा रहा है कि वहां कोई ग्लेशियर फटा, जिसके बाद ये बाढ़ आई और यह भी कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से नदी का रास्ता रुक गया, जिसकी वजह से पानी जमा होता गया। ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें हैं। तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दिया। और ये नेपाल के रसुआ की एरियल तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी, तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया गया। ये तबाही का एक और वीडियो है। पूरी घाटी है,
सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाया। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था। पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हो। ये इस तबाही का एक और वीडियो है। ये भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो, जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में यह पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है, इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग हैं। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है। देखिए क्या हाल हो गया। आज तक भी पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। तो पंकज, मरने वालों का आंकड़ा 92 तक पहुंच गया है, लेकिन मिसिंग लोगों की संख्या का आकलन कर पाना एक बड़ी मुश्किल का सबब है। कब तक एग्जैक्ट फिगर्स मिसिंग और डेड की हम पा पाएंगे? देखिए जब फिगर पाने के लिए अभी कम से कम 2-3 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के इलाके है वहाँ पहुँच पाना इसलिए आप में एक बड़ी चुनौती है। और इन जगहों से आंकड़े इकट्ठे कर पाना, क्योंकि कई सारे गांव, कई सारे बस्ती, कई सारे मोहल्ले जो है वो पूरी तरीके से जो पानी में बह गए हैं। वहाँ कितने लोग रहते थे और इनका आंकड़ा क्या था, जिस पर स्थानीय प्रशासन जैसे जैसे धीरे धीरे स्थिति थोड़ा नॉर्मल होती जाएगी तब ये आंकड़ा आना शुरू होगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये एक्चुअल में इसका कितना नंबर। इसके साथ ही पंकज, हमने अब तबाही की तस्वीरें तो देख ली हैं, क्या इसका रेकरेंस भी हो सकता है? क्योंकि कई बार फ्लैश फ्लड आता है, उसके बाद रेकरिंग फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं, क्योंकि जिस तरह की टोपोग्राफी हमने दिखाई है, जलाशयों का वहां पर एक जगह समन्वय है, ऐसे में क्या इसकी रेकरेंस हो सकती है? और चीन ने दोपहर को ही नेपाल को ये बता दिया था कि अभी तबाही थमी नहीं है और बाढ़ का खतरा बरकरार है। इन्हें आधिकारिक रूप से नेपाल सरकार को जानकारी दी थी कि जिस ग्लेशियर से ये 5 फीट पे जो पानी का सैलाब आया है, यहाँ पे अभी भी जमा हुआ, क्योंकि लैंडस्लाइड गया था। उस लैंडस्लाइड के कारण से जो है वहाँ रुका हुआ पानी, जैसे ही वो पानी का दबाव बढ़ेगा और पानी फिर से नीचे आएगा तो एक बार तबाही का नजारा हम फिर से हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए दोबारा खतरे की घंटी अभी भी बज रही है, खतरे की आशंका बनी हुई है और कभी भी जो है यहाँ से पानी का सैलाब जो यदि टूटेगा तो फिर से इन इलाके में तबाही मचाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।